हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप जो है अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों के, और उसके ऊपर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो आपने अपनी बनाई थी वो शेयर करें आपके साथ में। तो आज हमारे सामने ये आए हैं और ये आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए, वो तो मैटर नहीं करता है कि भाई एग्ज़ाम जो है होंगे या नहीं होंगे, वो चीज़ अलग है। आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। बाई चांस अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं फिर क्या करेंगे आप लोग? तो अपना आप काम मत छोड़िए। उससे आपके दो बेनिफिट होंगे। एक तो ये बेनिफिट होगा कि आपको नॉलेज हो रही है, और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही मिटा सकता है, ना ही कुछ कुछ हो सकता है उसको। वो नॉलेज जो है वो आपके पूरे जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। तो इसीलिए अपना काम करते रहिए और इनसे आइए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या रही और कैसे इन्होंने इतना मार्क्स अचीव किए। तो वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको ये बताएंगे। लीजिए विशाल जी, बताइए। Thank you, sir, for giving me this opportunity. First of all, thanks to all. Myself, Vishal Gangwar, and I have completed my BTech from NIT AP. As I have told you about me, I have topped in 10th and 12th exam. So, with 90% marks, today I will give you some tips about my journey, how I achieved such good marks in class 12th. ओके, तो स्ट्रेटजी बताइए क्या है, वरना। सबसे पहले आप क्या करें, आप अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करें। आप या तो जो भी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, कोचिंग वगैरह, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, जिस भी बोर्ड से हो आप, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उसके 10 ईयर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स को सॉल्व करें। और उनमें मतलब जब भी पेपर सॉल्व करें तो एक टाइमर लगा लें। टाइमर लगा के मतलब सारे पेपर को सॉल्व करें। जो भी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है जैसे उसको। आपने बोला कि अभी की इंस्टीट्यूट में जहाँ से कोचिंग की हो या फिर अपने सेल्फ नोट्स बनाए हों, तो बहुत से बच्चे इनमें ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक वो नोट्स मतलब पहले पढ़ रखे थे, लेकिन बीच में ये सर्कुलेशन आ गया कि भाई एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि अपनी तैयारी को स्टॉप कर दिया। तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, उनको टिप्स दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या आगे उन्हें कैसे करें तैयारी वो। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को बंद ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे या ना होंगे ये तो हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आप अपना मतलब तैयारी को जारी रखें, क्योंकि वो जो आप पढ़ेंगे वो आगे आने वाले फ्यूचर में काम आएगी। और सपोज़ अगर एग्ज़ाम हो गए तब आप क्या करेंगे, आपने तो पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहें। अच्छा, और जैसे कि ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम आता है पास में, अब जैसे आ ही गया, अगर मान लीजिए अभी अगर वो आ जाता है नोटिफिकेशन, तो जैसा कि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि अगर हम एग्ज़ाम कराएंगे भी तो 15 दिन प्रायर आपको, मतलब 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। और ये सब जो है डिसीजन वो 1 जून को लेंगे, और 25 तारीख तक उन्होंने स्टेट से, सभी स्टेट से कहा था कि अपने सजेशंस भेजें, और उसके बाद में 1 जून को वो डिसीजन लेंगे कि क्या एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, क्या करना है उस बारे में। तो आप जैसे, अब मान लीजिए आप स्ट्रेटजी अपनी बनाए हुए हैं, बच्चों ने क्या करा, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, और उसके बाद में क्या होता है कि वो अपना पूरा वही रिवाइज करते रहते हैं। तो क्या शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने चाहिए उनको? हाँ, मैं एक बात और कहूँगा कि मतलब अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखें। जैसे फिजिक्स में फार्मूलेज हैं और मैथ्स के फार्मूला वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री में इक्वेशंस वगैरह होती हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करें, शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आप मतलब 10-15 दिन जो भी एग्ज़ाम से पहले उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं और एग्ज़ाम दें अपना। अच्छा, बच्चों से जैसे ऐसा होता है, कोई बहुत सी ऐसा टफ चीज़ होती है, तो जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला टफ है, याद नहीं हो रहा है, तो आपने उसको कैसे याद किया और कैसे क्या किया? मैं क्या करता था, जो चीज़ें मतलब याद नहीं होती थी उसको एक पेपर में लिख लेता था, जो भी अपने नोट्स में, और उसे बार बार रिवाइज करता था। और कुछ चीज़ों की, जैसे केमिस्ट्री में मैंने ट्रिक्स बना रखी थी इक्वेशन याद करने की, तो उस तरह मैंने अचीव किया जो भी किया मैं। ट्रिक मतलब किस तरह की ट्रिक होती है, जैसे निमोनिक्स वगैरह बना के या फिर वैसे?
कोट्स टाइप के, निमोनिक्स टाइप की बनाई, मतलब एक कहानी तरीके से उसको याद किया मैंने। अच्छा अच्छा। तो मतलब बच्चों को भी यही करना चाहिए कि अगर जैसे कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो उसको आप कहानी के तरीके से याद कर सकते हैं और उसको कहानी उसके ऊपर बना के कर सकते हैं। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं वैसे तो पढ़ता ही था। आई यूजली ऐसे ही 8-10 घंटे मैं पढ़ाई करता था। अच्छा। हाँ। तो 8-10 घंटे आपने पूरा मतलब प्रिपरेशन पे ध्यान दिया। तो वो हाँ। 8-10 घंटे आपके कैसे होते थे? मतलब ये कि बच्चे बहुत से करते हैं कि बीच में उठ के चले गए और फिर कोई काम कर लिया, या कहीं बाहर चले गए 2 मिनट घूम लिए, ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं था? नहीं, मैं एक्चुअली जब पढ़ता था तो मैं पूरा मतलब एक 3 घंटे की सिटिंग लगा के पढ़ता था, और 3 घंटे तक बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, सीधा मतलब जो भी पढ़ना है अपना पढ़ा, नोट्स रिवाइज किए और वही करता था। और लास्ट में मैं जब मतलब एग्ज़ाम से 1 महीना ऐसे कुछ रह गया था तो मैं मतलब मोस्टली मैं अनसॉल्व पेपर्स ही, जो प्रीवियस ईयर के यूपी बोर्ड्स के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन्हीं को सॉल्व करता था। और मतलब मैं टाइमर लगा लेता था और 3 घंटे का एग्ज़ाम जो भी होता था मतलब उसको सॉल्व करता था। तो फाइनली ये मुझे इसका बेनिफिट मिला फाइनल एग्ज़ाम में। और जो मैथ्स का एग्ज़ाम था और जो और भी सारे एग्ज़ाम थे, वो 3 घंटे का एग्ज़ाम था फाइनल, वो मैंने मात्र 1.5 घंटे में ही सॉल्व कर लिया था वहाँ। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला इससे। हाँ वही है कि एक तो देखो आपको पैटर्न पता चलता है पेपर का कि भाई पैटर्न क्या आने वाला है, कैसा पैटर्न रहेगा। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से जो पैटर्न दे रखा है उन्होंने पेपर का, वो डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। और दूसरी बात, अभी बहुत सी बातें मतलब डिस्क्लोज नहीं हो रही हैं कि भाई जो एमसीक्यू पेपर होगा या सब्जेक्टिव होगा क्या होगा, तो उस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। वो अभी आपके पास में कोई सर्कुलेशन ऐसा आया नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीक्यू टाइप में पेपर होगा या फिर कैसा होगा। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बोलेगी तब तक हमें कुछ नहीं मानना है, क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपर में या यहाँ कहाँ वहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि, और यूट्यूब चैनल्स पे भी आता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल, 12th बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल। तो इस अफवाहों पे बिल्कुल नहीं जाना है आपने। आपने अपनी तैयारी करनी है और ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। जैसा ही अपडेट आता है ऑफिशियल वेबसाइट उसको ही माने, या फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके वहाँ पर न्यूज़ देखें। और अदरवाइज आपको कहीं की न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ बहकाएंगे, वो सिर्फ बहकाने का काम करते हैं। तो आपको फर्जी न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, अपनी प्रिपरेशन कीजिए और बस। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, साथ साथ में आपको अपना पेपर पैटर्न कैसा पूछा गया है, 4 साल 10 साल का जो भी पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लें अपनी बुक में कि भाई ये इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा आपने किया था क्या, ऐसा कुछ? यस सर, मैं एक्चुअली मैंने ऐसा ही किया था। मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे सॉल्व अनसॉल्व पेपर, उनको लगाता था और मोस्टली मतलब वो सॉल्व करने से सारा सिलेबस कवर हो जाता था। तो अच्छा, मैंने जैसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब अनसॉल्व पेपर लगाया था तो आप कितना अटेम्प्ट कर पाए थे, और फिर लास्ट पेपर जब लगाया तो कितना अटेम्प्ट कर पाए थे? जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो कुछ क्वेश्चन जो मुझसे नहीं सॉल्व हो पाते थे तो मैं उनको क्या करता था, अपनी नोटबुक में नोट कर लेता था, उनका सॉल्यूशन जो भी है लिख लेता था नोटबुक में। और लास्ट में जब मैंने मतलब काफ़ी रिवीजन हो गया था, एंड तक जाते जाते सारे क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे थे बार बार, तो एंड तक मैंने सब कुछ कवर कर लिया था लगभग। और मैं ये कहूँगा कि जैसे आप मतलब इधर उधर के ज़्यादा सोर्सेस वगैरह पे ना जाएं, आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उन्हीं को फॉलो करें, और अपने जो फार्मूलाज वगैरह लिखे हैं उनको याद करें, अच्छे से रिवाइज करें, और यही कहूँगा मैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे बच्चों में क्या होता है कि वो पेशेंस नहीं होता है। जैसे उन्होंने अनसॉल्व लगाना स्टार्ट किया, अभी कोई बच्चा उसने अनसॉल्व लगाया, उसमें से मान लीजिए उसको पूरा पेपर है उसमें से 30% ही सॉल्व कर पाया और 70% सॉल्व नहीं कर पाया। तो फिर क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, अब कहता है यार अब नहीं हो पाएगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे बच्चों से? मैं यही कहूँगा कि डीमोटिवेट ना हो, आप जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे आप अपने आप को इम्प्रूव करें, और अच्छे से मतलब उसको जो भी जहाँ गलतियाँ रह रही हैं
उसको करें, अच्छे से उसको इम्प्रूव करें और मतलब फिर से अपने जो जहाँ जहाँ गलती रह रही है नोट्स में जाएं, दोबारा से देखें कि कहाँ लैग कर रहा हूँ मैं, उसको दोबारा से रिवाइज़ करें। और आप अगर ऐसा करते रहेंगे तो आप निश्चित ही अच्छा करेंगे फाइनली। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, जैसे बच्चे होते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं कि जैसे एग्ज़ाम को ये समझते हैं मतलब हुआ है पता नहीं क्या, एकदम हमारे साथ में पता नहीं क्या होने वाला है ये, तो एग्ज़ाम से उनके अंदर डर बैठ जाता है एक बहुत तगड़ा, यार एक कल एग्ज़ाम है पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे, क्या क्या करना चाहिए बच्चों को? मैं यही कहूँगा कि डरना नहीं है, आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए। आपने जो पढ़ा है वो सब बहुत अच्छे से किया है, सब अच्छा होगा एग्ज़ाम में। तो आप बस अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और करते रहिए, अपने आप को मतलब रिवाइज़ करते रहिए जो भी सिलेबस है, और बस यही हूँ। अच्छा, और जैसे होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो ज़्यादा फोकस करने वाले टॉपिक हमें कहाँ से कैसे पता चलेंगे? उनके लिए आप मतलब प्रीवियस ईयर जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें क्या होता है, यूपी बोर्ड की जो डेट लिखी रहती है तो वो देख लें कि ज़्यादा बार जो आया हुआ है क्वेश्चन उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से उसको तैयार कर लें, यही है। हाँ, और ये भाई सीबीएसई बोर्ड वाले भी सुन लें कि सीबीएसई बोर्ड में भी यही सेम होता है। उनके जो पेपर आए हुए हैं उस पर डेट लिखी होती है कि भाई इस डेट में ये क्वेश्चन आया है और इतनी बार पूछा गया है ये, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बात और कहूँगा कि जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो मतलब हिंदी इंग्लिश में उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा मतलब लैग कर जाते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ था। हिंदी इंग्लिश में मेरे मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, वरना पीसीएम में तो मेरे अच्छे थे, वरना मैं शायद यूपी में कहीं ना कहीं पोजीशन पे स्टैंड करता। तो मैं यही कहूँगा कि आप मतलब हिंदी इंग्लिश को भी जितना वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को दे रहे हैं उतना हिंदी इंग्लिश को भी दें। हिंदी इंग्लिश में जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको अच्छे से तैयार करें। और इन्होंने बताया कि जो इनका स्कोर था वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए इन्होंने मैथ पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो अच्छा स्कोर कर दिया, लेकिन उसके बाद में इनका हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा मार्क कम रहे। ये बात आप भी ध्यान दीजिए इस बात पे, क्योंकि हमें भी सीखने को मिलता है किसी से। अब आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट पे पूरा फोकस रखना है। हिंदी इंग्लिश को भी आपको बराबर, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका बूस्टर की तरह काम करेगा और वो आपके मार्क्स को बूस्ट अप करेगा। अगर आप उतना नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी और आप अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे कि 90% आप मार्क्स गेन भी कर लेंगे, उसके बाद भी आप अगर मान लीजिए जैसे इनके साथ हुआ, इन्होंने 90% मार्क्स तो अचीव कर लिए बट हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा लैग रह गए, नहीं तो ये 95 या 96 मार्क्स गेन कर सकते थे आराम से। तो इसीलिए आपसे भी मैं ये कहूँगा कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए और आपको बराबर उस पर मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, डाइट वगैरह के क्या मतलब रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए उस टाइम पे, क्या नहीं खाना चाहिए, वो बताइए। डाइट के लिए मतलब आप प्रॉपर हेल्दी फूड खाएं और मतलब प्रॉपर स्लीप वगैरह लें और अच्छे से अपना मतलब तैयारी को पूरा शेड्यूल बना लें कि मुझे इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम ये करना है। तो उस पूरा स्टडी को मतलब अपना बनाइए पूरा रूटीन। और एक जैसे क्योट होता है कि मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो मतलब वही है कि आप अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो करें, तभी अच्छा होगा। देखो उन्होंने कितना अच्छी बात कही कि भाई स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो और कुछ ऐड करना चाहेंगे पॉइंट? कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब लास्ट में ही पूरा रात भर एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरी रात पढ़ के जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एग्ज़ाम में जाके पूरा मतलब वो हड़बड़ा से जाते हैं, हम पूरा अच्छे से जो हमने पढ़ा है वो नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी मतलब तैयारी पहले से ही अच्छी से रखें ताकि लास्ट में आपको जाके प्रॉब्लम ना हो। और आप ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले अच्छे से पूरी प्रॉपर स्लीप लेके जाएं और मस्त होके एग्ज़ाम दें, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका। और ये एक बात और कहूँगा मैं कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। ये कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा कोट इन्होंने बोला। चलिए यहीं पर अपनी वीडियो को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है उससे, और इसी तरीके की हम वीडियो आगे अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।